गाइज़ वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो गाइज़ आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 3 बजे से। अभी मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है काव्या को ट्यूशन छोड़ने के लिए। एंड दोपहर को ना स्कूल से आके मैं उस काव्या को सुला दिया था, तो अब उठ के वो ट्यूशन जाने लगी है। तो यहाँ पे ट्यूशन जाने से पहले मैं उसको करवा रही हूँ उसका होमवर्क, उसकी हेल्प करवा रही हूँ। एंड ट्यूशन से आते ही होमवर्क वो इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उसको थोड़ी देर खेलना होता है, फिर खाना खाती है, फिर नहाती है, फिर सोती है, इसलिए टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ पे मैं उसको रेडी भी कर रही थी, फटाफट तैयार करके उसको ट्यूशन भेजूंगी। एंड इतनी गर्मी है तो मैं यहाँ पे उसको ठंडा ठंडा पानी भी डाल के दे रही हूँ। और बाहर 5 बजे भी ना इतना तेज़ धूप था। ट्यूशन छोड़ के आते आते मैंने वहाँ से लेके आए दूध और लस्सी। सो दूध से आज मैं बनाने वाली हूँ ये वाला कैरेमल पुडिंग। तो कैरेमल पुडिंग के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। 1 गिलास दूध, थोड़ी सी चीनी और ये कस्टर्ड पाउडर। ये कस्टर्ड पाउडर आपको किसी भी बड़े से राशन दुकान पे इजीली मिल जाएगा। बस इतनी ही चीज़ें चाहिए आपको। और ये कैरेमल पुडिंग बनाना बहुत आसान है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक पैन में थोड़ी सी चीनी डाल लेनी, 2-3 चम्मच। चीनी डालते ही आपको तुरंत पानी डालना है। इससे क्या होगा, चीनी जल्दी मेल्ट हो जाएगा और वो चिपकेगा नहीं आपके पैन में। फिर इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। फिर आपका चीनी इस तरीके से ब्राउन हो जाएगा तो किसी भी गहरे बर्तन में, आपके स्टील के या कांच के, उसको डाल देना है, उसको ठंडा होने रख देना है। और दूसरे ही तरफ आपको पैन में थोड़ा सा दूध, 1 गिलास दूध डाल के उसको बॉईल होने रख देना है। फिर दूध में आप 1 चम्मच चीनी डाल दें और थोड़े से ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करके रख देना है, क्योंकि इसको आप दूध में डालोगे और डालते ही आपको इसको कंटिन्यू चलाना है क्योंकि ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। फिर थोड़ा सा पकने के बाद ये ना थोड़ा सा मैंगो शेक के जितना गाढ़ा हो जाएगा। फिर आपको जिसमें आपने कैरेमल रखा था ना उसी में डाल देंगे और 2 मिनट तक बाहर रखेंगे, थोड़ा हल्का गर्म से ठंडा हो जाएगा। फिर आप इसको फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रखना है गाइस, फ्रीज़र में नहीं रखना है। और कम से कम 5 घंटे तो इसको रखना ही रखना है, जिससे कि ये पूरा सेट हो जाए। इससे ज़्यादा मत रखना। और कैरेमल पुडिंग रखते ही मेरे साथ क्या हुआ गाइस, लाइट चली गई है। एक तो गर्मी, ऊपर से लाइट भी चली गई। और ये देख के मुझे इतना गुस्सा आया। फिर कम से कम 3 घंटे बाद लाइट आई, जिससे कि मैं डिनर बनाना स्टार्ट कर दिया था। डिनर में मैं बना रही हूँ माँ छोले की दाल और उसको चढ़ा दिया। फिर एक तरफ मैं राइस भी चढ़ा रही थी क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी थी, कि लाइट बहुत लेट आया था 3 घंटे बाद। तो यहाँ पे मैं एक तरफ ना दाल के तड़के के लिए प्याज टमाटर भी घिस रही हूँ और साथ के साथ कल के स्कूल की तैयारी भी कर रही हूँ। सारे बुक्स वगैरह काव्या के रात को ही मैं सबको सेट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय और यहाँ पे बन रहा है हमारे लिए सब्जी का तड़का। और मैं नहा के भी आ चुकी थी क्योंकि इतनी गर्मी थी, इग्नोर करना मेरे चप्पल को। और यहाँ पे मैं काव्या के लिए दाल चावल पैक कर रही हूँ क्योंकि वो बोल रही थी कि उसको भाभी के घर जाके खाना खाना है। तो मैं फिर फटाफट दाल चावल पैक कर दिया। और आप लोग बहुत सोच रहे होंगे ना कि छुट्टियाँ पड़ गई थी, फिर स्कूल क्यों जा रहे। गाइस मैं एज अ टीचर, मुझे 3-4 दिन लगातार जाना है अभी भी स्कूल, तो मैं काव्या को भी लेके जाती हूँ। और मैं आ गई थी छत पे बिस्तर लगाने के लिए। काफ़ी लोग को पता होगा कि गर्मियों में हम ऊपर वाले छत वाले कमरे में बिस्तर लगा के सोते हैं। और यहाँ पर इतना ठंडा ठंडा हवा आता है, कूलर भी है ऊपर से, पीछे दरवाज़ा जहाँ से भी हवा आता है और आगे से भी पूरा ओपन है, तो हम पूरी गर्मी यहीं सोते हैं। फिर हमारे पतिदेव भी आ चुके थे, तब तक मैं बिस्तर भी लगा चुकी थी। एंड ये आते हैं रात को 10 बजे क्योंकि जिम भी जाते, तो इनका वेट कर करके मुझे भी इतनी तेज़ भूख लगी थी कि मैं फटाफट से खाना ले आई इनके आते ही। और काव्या भी सो चुकी थी खाना वाना खा के। खाना वाना खाने के बाद मैंने सारा किचन क्लीन किया। एंड मॉर्निंग में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता ना, इसलिए मैं रात को ही सारा काम करके सो जाती हूँ किचन का। फिर देखा मैंने फ्रिज में आम पड़ा था एंड ठंडा ठंडा आम था, तो मैंने कहा ये भी काट लेती हूँ। थोड़े से मैंने दादी लोग के लिए काटा, थोड़ा सा हमारे लिए काटा। एंड ये तो सो चुके थे जब तक मैं मैंगो लेके गई थी, पर मैंने खाया। जो मैंने दोपहर को काव्या के लिए कैरेमल पुडिंग बनाया था वो लाइट जाने के कारण नहीं अच्छे से सेट हो पाया था, तो मैंने उसको पूरी रात ही रहने दिया फ्रिज में। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। इससे पहले भी मैंने बनाया है तो वो बहुत अच्छा था, पर उस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाया। वो अच्छा बना था इसलिए मैंने ट्राई किया था, बट इस टाइम पे लाइट चली गई थी। तो जो मेरा कैरेमल है ना ऊपर का, वो हल्का नहीं, बहुत ज़्यादा ही मेल्ट हो गया। बट अगर आप बनाएंगे 4-5 घंटा रखेंगे तो इतना ज़्यादा मेल्ट नहीं होगा कैरेमल, और आपका पुडिंग भी बहुत सॉफ्टली निकलेगा। और आई होप आपके बच्चे को भी पसंद आए। काव्या को तो अच्छा लगता है, बाकी अगर आपके बच्चे को पसंद आता है तो नेक्स्ट टाइम जरूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।